सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आवाज़ हिंद के विशेष कार्यक्रम कोरोना लॉकडाउन और चर्चा में। आज हमारे शो का 6वां एपिसोड है, जिसमें आज बेहद ही दो अहम और संवेदनशील मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पहला मुद्दा, जो औरंगाबाद जिले में मजदूरों के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है और उनकी मौत हो जाती है, बेहद ही दर्दनाक किस्सा है। उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालना बेहद ही आवश्यक है। दूसरा मुद्दा, दिल्ली ओखला सीट के विधायक अमरनाथुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। ट्विटर पर उनका पोस्ट किया एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, उस पर भी नजर डालना बेहद ही जरूरी है। आखिर क्या है उस वीडियो में रहस्य, आगे की वीडियो में आप जानिएगा। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। सुबह खबर आती है कि औरंगाबाद के जालना रेल खंड से रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी करीब 19 मजदूरों को रौंदते हुए चली जाती है, जिसमें 17 की मौत हो जाती है और 2 बेहद ही गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त औरंगाबाद जिले की जो एसपी हैं वो हैं मोक्षदा पाटिल। घटना के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी प्रवासी श्रमिक शहडोल जाने के लिए भुसावल से ट्रेन पकड़ने वाले थे, जिन्होंने 170 किलोमीटर लंबा सफर पैदल ही तय किया था, लेकिन रात होने के कारण थक गए थे और पटरी पर ही लेट गए। लेकिन जो सुबह आई, जब अंधेरा छटा, तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। एक काल के रूप में मालगाड़ी आती है और उनको रौंदते हुए चली जाती है, जिसको हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले का संज्ञान लिया और एक ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra, have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal, and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided. इसी घटनाक्रम में एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। आखिर किस तरह उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। During early hours today, after seeing some laborers on track, loco pilot of goods train tried to stop the train but eventually hit them between Badnapur and Karmad stations in Parbhani and Manmad section. Injuries have been taken to Aurangabad Civil Hospital. Inquiry has been ordered. आपने देखा कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्रीज का ये ट्वीट, इसमें लिखा है कि लोको पायलट ने कुछ लोगों को रेलवे ट्रैक पर देख लिया था, लेकिन उसने रोकनी चाहिए ट्रेन, पर रोक नहीं सका, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी पर मैं आगे की चर्चा करूंगा। इससे पहले एक सीएम योगी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को बेहद ही
दुखदाई बताया है, दर्दनाक बताया है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करी। आपकी स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स चल रहे होंगे जिनको आप देख रहे होंगे कि कुछ रोटी के टुकड़े रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए पाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये रोटी के टुकड़े सिर्फ वही टुकड़े हैं जो मजदूर जिनकी मौत हुई है वो रात को यही सूखी रोटी लेकर चले हुए थे और इसी ट्रैक पर सो रहे थे, लेकिन सुबह उनकी मौत हो जाती है और कुछ रोटी के टुकड़े, अन्न के दाने उनकी रेलवे ट्रैक पर पड़े नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी दर्दनाक घटना हुई है। तीसरी चीज मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, मेरा सरकार से प्रश्न ये है कि घटना बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही संवेदनशील है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। 17 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने संवेदनाएं तो व्यक्त करी हैं सबने, लेकिन अभी तक किसी ने उनके परिवार को मुआवजा या उनकी भविष्य में सहायता की, मदद की घोषणा नहीं की है। आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है? वो मजदूर श्रमिक जब बड़े बड़े राज्यों में जाकर काम करते हैं तो वक्त की रोटी किस तरीके से कमाते हैं, अब उनके परिवार किस तरह चलेंगे, आखिर किसी ने सोचा? जब कोई सरकारी अफसर मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को एक तनख्वाह मिलती है, एक नौकरी मिलती है, साथ ही कुछ मुआवजा भी मिलता है। लेकिन ये मजदूर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए अभी तक किसी ने भी मदद की, सहायता की लिए हाथ नहीं बढ़ाया। क्यों? मेरा प्रश्न ये है। इसी कड़ी में मैं एक और चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने लेबर्स जो कि काम करते हैं, जो कि मजदूर हैं, उनके सभी जो अधिकार हैं उनको 3 साल के लिए खत्म कर दिया है। और कारण है कि कोरोना के कारण देश जो स्थितियां हैं वो बेहद ही गंभीर हैं, इसलिए इन सभी को रद्द कर दिया जाता है 3 साल तक। आपके स्क्रीन पर एक द वायर का स्क्रीनशॉट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू हुए इस कानून का विरोध श्रम अधिवक्ता रामप्रिय गोपाल कृष्णन ने जमकर किया है और उन्होंने इसको कानूनी तौर पर चुनौती देने का भी लोगों से अपील की है। खैर, ये तो बात थी कि उत्तर प्रदेश की। अब रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली ओखला सीट से विधायक अमानतुल्ला खान, जिनका एक ट्वीट काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अमानतुल्ला खान का वो ट्वीट देखिए,
जिसमें उन्होंने एलजी से अनिल बैजल से किस तरह गुहार लगाई है। देखिए, अब मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए जिसको अमानतुल्लाह खान ने टैग भी किया है। बहुत सारे लोगों को गले मिल रहा है, अबे रुक जा भाई। तो आपने देखा कि कैसे एक शख्स जिसकी दाढ़ी मूंछ है, मुसलमान है, पुलिस वालों से, माफ कीजिएगा, एक पुलिस वाले से किस तरह पिटता है। इसका नाम, जो शख्स मार खा रहा है उसका नाम इमरान है, सागरपुर दिल्ली का निवासी है। और जो शख्स पुलिस वाला है उसका नाम कमलेश है। ये थाना सागरपुर में अभी ड्यूटी पर है। लेकिन मेरा प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से ये है कि पुलिस वाले ने मारा, ये समझ में आता है, अन्य लोगों ने किस कारण से मारा। अगर कोई गलती हुई भी थी तो ये अधिकार किसने दिया कि अन्य लोग डंडा उठाएं हाथ में, और वो भी पुलिस वाले की मौजूदगी में। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने 18 अप्रैल को किया था। इसमें उन्होंने लिखा है, I want this government to be criticized. Criticism makes democracy strong. प्रधानमंत्री ने खुद लिखा है कि मैं चाहता हूं कि लोग भारत सरकार को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है वो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट प्रश्न करता हूं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जो अन्य लोग एक मुसलमान को, निहत्थे मुसलमान को मार रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी, और उस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई होगी जिसकी मौजूदगी में ये घटना हुई। खैर, मुद्दे बेहद ही संवेदनशील हैं और इन दोनों मुद्दों पर जनता की दृष्टि डालना बेहद ही आवश्यक है। सरकार से प्रश्न पूछना हमारा धर्म है और हम पूछते रहेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।